रागिनी वो स्टाफ रिक्वायरमेंट की फाइल मेरे केबिन में छोड़ देना। मैं उसको स्टडी कर लूंगा। आई गो थ्रू इट एंड आई लेट यू नो कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे। अरे रागिनी अभी मेरे साथ थी कि मैं अकेली बोल रहा था? क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ रागिनी। यार अजय, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल आने से मना कर रही थी। अच्छा क्यों? इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो ना। तुमने तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन। तो अगर आ भी गया तो क्या है, तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? ये हॉस्पिटल है, जानता हूँ। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। जानता हूँ। अजय, कोई देख लेगा तो क्या होगा? जलेंगे मुझसे? मुझे आदत है। डॉक्टर अमन ढूंढ रहे होंगे। बात बताओ, ये डॉक्टर अमन हमारे दहेज में तो नहीं है? जब देखो डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन। कई साल भाग भाग कर थक गई थी न जगह। यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। बन गए क्या कर रहे हो नचिकेत? छोड़ो मुझे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। तुम मत रोको अपने आप को। हाँ, जो बोला है वैसा ही होना चाहिए, समझ गया? चल ठीक है, बाकी बात बाद में करते हैं। तुम लोग भी निकलो, बाकी सब बाद में करेंगे अपन। और आरव, क्या हाल चाल, कैसे आना हुआ? एक्चुअली बाबू भाई, मैंने आज एक और डील क्रैक की है। शादी का फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की दया से तुम्हारे धंधे पे बरकत पड़ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं खुशी हूँ बाबू भाई, लेकिन वो फंक्शन बहुत बड़ा है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था कि आप मेरी हेल्प करोगे। मेरे को एक बात बता आरव, तेरे पापा इतने बड़े आदमी हैं, 50-60 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, फिर क्यों बेफजूल में ये ब्याज के पैसों के चक्कर में पड़ा? वो एक्चुअली घर में थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं। पापा वहीं पर बिजी बहुत हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए। चल पैसे दिए। भाई आप इसे। तेरे को यहाँ खड़े होने की इजाजत है, झांकने की नहीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुझसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। कल आके पैसे ले जाना। पक्का ना बाबू भाई? लेकिन इस बार थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कैसी फॉर्मेलिटी? छोटी सी फॉर्मेलिटी है, रकम के हिसाब से बहुत छोटी फॉर्मेलिटी। घड़ी कहाँ है? मैं क्या बताऊं, मैंने आपको इतना मिस किया ना। और अरे डॉक्टर अमन, हाय, हाउ आर यू? ओह हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मस्त एकदम। देविका, तूने रागिनी को देखा? नहीं, इनफैक्ट रिसेप्शनिस्ट तो कह रही थी कि वो आपके साथ है। मेरे साथ? हाँ तो वो मेरे साथ ही थी ना, लेकिन फिर सडनली गायब हो गई। गायब? हाँ, वो मैजिक शो में नहीं होता है, वो लड़की ऐसे घूमती है और गायब।
हाँ डॉक्टर अमन, आई थिंक कि ठीक से सोए नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं बिलीव मी, वो मेरे साथ थी, मैं उससे बातें कर रहा था, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पहले आवाज गायब हुई और फिर वो गायब। ये कुछ आवाज आई ना? एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूँ जरा। नचिकेत तुम छुप जाओ कहीं, छुप जाओ। रागिनी तुम यहाँ मेरे साथ मेरे केबिन में आ रही थी, फिर यहाँ स्टोर रूम में कैसे आ गई? वो सर एक्चुअली यहाँ पे एक चूहा घुस गया था, तो मैं उसी के पीछे पीछे यहाँ पे आ गई। चूहे को फॉलो कर रही थी? फॉलो नहीं कर रही थी सर, वो मैं डर गई कि शायद वो यहाँ आके हमारा मटेरियल डैमेज कर देगा, इसलिए उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। चूहे ऐसे नहीं भागते, यहाँ पे दवाई छिड़कनी पड़ेगी, फिर देखो ऐसे 2 मिनट में। नहीं सर, दवाई की जरूरत नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है चूहा। कर रही हो तुम, चूहे की तरफदारी कर रही हो? सर नहीं, आई मीन टू से कि अपना ही है, अपने ही हॉस्पिटल का चूहा है, डरा धमका के भगाएंगे तो भाग जाएगा, मानने की जरूरत नहीं है। रागिनी तुम ये क्या बोल रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब चूहा अपना ये सब छोड़ो, चलो यहाँ से। मैं अभी यहाँ कोई दवाई छिड़कवाता हूँ। दवाई नहीं प्लीज, दवाई नहीं, माउस ट्रैप, ठीक है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, माउस ट्रैप लगवाऊंगा मैं। यू नो आई हेट चूहास। सुना तुमने? अमन सर हेट्स चूहास, इसीलिए गलती से भी इनके सामने मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आई कांट बिलीव तुम चूहे से बातें कर रही हो। आप जानते नहीं हो इन चूहों को, जितने खतरनाक होते हैं ना उतने ही शातिर होते हैं, सब समझते हैं ये, इसलिए लास्ट टाइम इसे वार्न कर रही हूँ, बाहर मत आना, ओके? हो गया? हाँ? चले? अरे आरके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय रागिनी, हाँ वो मैं यहाँ पे देविका से मिलने आया था। क्या है ना कि 3-4 दिन हो गए थे, मैं मिला नहीं था, तो काफी मिस कर रहा था इसे। तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? चूहे के पीछे पीछे चली गई थी। चूहे के पीछे? कम ऑन रागिनी, मतलब नहीं, तुम्हारा ऐसा दिन आ गया अभी कि तुम चूहे के पीछे? आई एम सॉरी जस्ट किडिंग। अच्छा ये बताओ कि नील आज से हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था, वो आया क्या अभी? हाँ, हम तीनों एक साथ ही आए इनफैक्ट, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद वो भी गायब है। अरे कमाल है डॉक्टर अमन, नहीं मतलब मुट्ठी भर का हॉस्पिटल है आपका, अक्सर कोई ना कोई गायब हो जाता है, कभी रागिनी गायब हो जाती है, कभी नील गायब हो जाता है। नहीं वो तो किसी केस में बिजी होंगे। वैसे रागिनी, चूहा काफी बड़ा था क्या अंदर? हाँ। तभी मैं कहूँ कि रागिनी पटेल चूहे के पीछे, वैसे तो वो जाती नहीं किसी के पीछे, तो आ ही रहा होगा। हाँ चले? ओके चलो। आरव, इतने सारे पैसे? लगता है बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है तुम्हारा, और आजकल तुम बिजी भी काफी रहने लगे हो। आई मीन दैट्स गुड यार। हाँ थैंक्स। वेल आई मस्ट से, इतने कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ एक्चुअली मेरा बिजनेस काफ़ी बड़ा है ना, उसमें हज़ारों के खर्चे नहीं होते, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, लाखों के करीब ही होता है, और वैसे भी मुझे बड़ा ही काम करने में अच्छा लगता है। ये तो लाखों में लग भी रहा है। वैसे आरव, आई मस्ट से, तुम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो ना, आई रियली एडमायर यू अ लॉट। इतने कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करना, इट्स डेफिनेटली नॉट अ जोक। थैंक यू। अच्छा, तुम मुझे कुछ काम दोगे? आई मीन अपने टीम में कोई काम? दे दिया। क्या संभालना तुमको? स्केड्यूलिंग? एक सेकेंड। हाँ
हाँ रणबीर। हाँ हाँ शिल्पा, कहाँ हो? अरे मैं टेरेस पे आई हुई थी। टेरेस पे क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने के लिए आई थी बाबा। अच्छा, तो कपड़े सुखाने का टाइम है तुम्हारे पास, मुझे मिस करने का नहीं। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ बस। अब क्या कहे क्या ना कहे। आई एम इन लव विद रणबीर। मुझे रणबीर से प्यार हो गया। खामोश है सदा गुमसुम सी है, तन्हा होश है यारा रे यारा रे, क्यों फासलों में भी तू यारा रे। बाय। आरव चला गया? ये रणबीर भी ना हमेशा गलत टाइम पे फोन करता है। जी जी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। या नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। जी, मैं निर्मला देवी हॉस्पिटल से भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को ले आऊंगा। ओके, सी यू टुमारो। डॉक्टर नील कहाँ रह गए थे आप? मैं अपने कैबिन में। क्यों? नहीं वो चलिए छोड़िए ना। पूना मेडिकल रिसर्च सेंटर से फोन आया था। कल उनका सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस हार्ट ट्रांसप्लांट पर। वो चाहते हैं कि मैं बतौर चीफ गेस्ट वहां जाऊं, तो हाँ कर दिया मैंने। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस। वो ये भी चाहते थे कि आपके हॉस्पिटल से मैं किसी को लेकर जाऊं अपने साथ, ताकि आपके हॉस्पिटल का प्रेजेंस वहां रहे। श्योर, व्हाई नॉट। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ नहीं मतलब अच्छा ही होगा अगर आप चलें तो। एक आप रिप्रेजेंट करेंगे हॉस्पिटल को, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। दूसरों की तो सोचिए ज़रा, आपके हॉस्पिटल के बाकी जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, आप चले जाएंगे तो ये सब कौन, मार्केटिंग वगैरह सवेरे आप जाते हैं प्याज टमाटर में, तो वो कौन करेगा? भूखे रह जाएंगे ना रागिनी, है ना पूरे। नहीं वो तो मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आ जाऊँगा। आप नहीं होंगे डॉक्टर अमन, यहाँ तो कैंटीन तो चलेगा, लेकिन जो क्वालिटी है जिसे आप मेंटेन किए हुए हैं इतने सालों से, तो क्वालिटी शायद गिर जाए। नहीं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं फ्री हूँ। चलिए दैट्स गुड, मज़ा आएगा। 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव है, तो आप और मैं बातें करते करते हैं पहुँच जाएंगे। मौसम अच्छा है नहीं? हाँ, काफी ठंडी हवा चल रही है। डॉक्टर अमन, एसी चल रहा है गाड़ी में। ओह ये नारियल के पेड़ देखे आपने? कमाल के। नारियल के पेड़ आपको कमाल के लगते हैं? गुड। नहीं वो ये नारियल के पेड़ देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। मैं बचपन में नारियल के पेड़ पे चढ़ के आम खाया करता था। नहीं वो आम मैं अपने साथ ले जाया करता था, ऐसे ही थोड़ा अलग कुछ। आम के पेड़ पर चढ़ के क्या खाते थे आप? नो यू आर राइट, आप बोर कर देंगे मुझे। सॉरी, क्या कुछ कहा आपने? नहीं यू आर राइट, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। आप किसी और को ले जाइए ना। कोई और है भी नहीं ना डॉक्टर अमन? देविका है। नहीं देविका नहीं जा सकती। रागिनी को लेकर जाइए, है ना? सर मैं, लेकिन यहाँ कितना सारा काम पड़ा है सब। हाउ कैन आई गो? अरे क्या काम? डॉक्टर अमन कैसी बातें करते हैं? रागिनी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए ना हॉस्पिटल का, वहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, तो मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती रागिनी। आपको चलना है। आई थिंक यू शुड गो, इट्स वेरी गुड आइडिया। मगर रागिनी इस हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती है, मुझसे ज्यादा इस हॉस्पिटल को रागिनी जानती है। तो ठीक है, तो रागिनी तुम ही चलो, जब डॉक्टर अमन कह रहे हैं। सर आर यू श्योर? नहीं वो काम तो छोटा मोटा तो रोज चलता ही रहता है। हाँ डॉक्टर अमन आप है ना, इतना तो संभाल ही लेंगे। हाँ मैं कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। संभाल लेंगे। वैसे भी
सीनियर हेड हैं हॉस्पिटल के, कुछ कह रहे हैं तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो तय रहा, रागिनी और मैं चलेंगे। ओके सर, मैं चली जाऊंगी। गुड, वेरी गुड। वैसे आप आते तो बहुत मजा आता। मजा तो आपका खाना खाने में भी आए। वाह सुपर। आप लोग नहीं खा रहे? हाँ खाएंगे खाएंगे, दूसरा आ रहा है। लो रागिनी लो। क्या बात, वेल डन। बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। क्या हुआ डॉक्टर? नहीं, मुझे लगा मेरे पाँव पर से कुछ गया, जैसे चूहा। चूहा तो क्या? चूहा? यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा इस चूहे का। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल। करेक्ट, मैंने भी रागिनी को यही बोला, लेकिन नहीं, ये ना बोली। अरे एक बार दवाई चढ़े तो सारे चूहे एक साथ खत्म। ये बहुत खतरनाक होता है ये चूहे। हेलो एवरीबॉडी। लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? अरे इन्फॉर्म तो करते, मैं आके अंतिम दर्शन कर लेता। किसके? किसका? क्या हुआ? कोई मर गया क्या? अंतिम दर्शन की बात कर रहे हो? अरे कोई मरा नहीं तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अच्छा चलो बा, ये सब छोड़ो, मुझे कोई आसपास अच्छा रेस्टोरेंट हो तो वो बताओ मुझे, किसी खास को डिनर पर लेकर जाना है। पंजाबी चूल्हा में चले जाना ना, घर का ही खाना है। नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे यंग रेस्टोरेंट चाहिए। करण, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बरा। सब हमारे रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं खाना खाने, लेकिन ये जाना चाहते हैं कहीं और। ऐसी बात नहीं है, समझा करो। किसी खास शख्स को लेकर जा रहा है आरके, तो रेस्टोरेंट खास होना चाहिए। पंजाबी चूल्हा घर जैसा हो जाता ना एकदम। आई कैन सजेस्ट, मैं बैंड्रा जा रही थी ना, तो बीच में वो क्या आता है, बहुत सारे गराजेस है, गैराज रोड। हाँ वहाँ पे एक मैंने देखा था रेस्टोरेंट, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम था मालूम? बुलबुल फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट। हाँ मस्त। तुम्हें कैसे पता? नहीं सुना है हमारी। हाँ तो फिर ठीक है ना, डन, बेस्ट है। शी, तुम एक्चुअली लेकर जाओगे उस खास शख्स को उस बुलबुल फैमिली बार एंड रेस्टोरेंट। तुमने बोला तो तुम्हारी चॉइस खराब नहीं ना होगी, और वैसे भी तुमने बोल दिया है तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। हेलो हेलो हेलो, ड्रामा कम बस। तो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं क्यों तैयार हूँ? तुम्हें ही तो डिनर पे लेकर जा रहा हूँ मैं। So cute. Yeah. पहले बोला होता ना, मुझे लगा ये देविका को लेके जा रहा है, इसलिए बुलबुल फैमिली Come on fam, not every time. देविका, तुम यहाँ पर अपसेट बैठी हुई हो और मैं उसको डिनर पे लेकर जाऊंगा। फैमिली फर्स्ट, यू आर माय फैमिली। ठीक है, दोस्त है, कल शादी के बाद वो फैमिली होगी जब होगी। ओके ओके। लेकिन एक बात बताओ, पहली बार मुझे आरके का कोई आइडिया अच्छा लगा है। रियली गुड। एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं। सब मतलब बच्चे वगैरह नहीं, बस हम चार बड़े। और निवेदिता? निवेदिता या उससे पूछ सकते हैं, मैं फोन करती हूँ। हाँ पैम। हेलो निवेदिता, बिजी हो? नहीं, बताओ। हम यहाँ पे सारे थे, मतलब हम चारों बैठे थे, तो हमने सोचा कि हम डिनर पे चले जाएं, तो तुम ज्वाइन करोगी? नहीं पैम, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। क्यों? चलो ना। पैम, मुझे फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, जितना उस माहौल से मैं दूर रहूंगी, आई फील बेटर। निवेदिता, अगर ऐसे ही करती रहोगी तो। पैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त। मुझे थोड़ा सा स्पेस दो पैम। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट यू टेक केयर। ओके ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, बाय। थैंक यू। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं, इट्स ओके। नहीं इट्स ओके मतलब क्या? छोड़ देता हूँ ना तुम्हें घर। मुझे किसी ने देख लिया तो? अरे किसी ने देख लिया तो क्या मतलब, क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल में बात नहीं कर सकते, तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता, फिर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब बातचीत हो पाएगी? तुम घर आ जाओ ना। नहीं, घर में कितने सारे लोग हैं, खुलकर बात भी नहीं कर सकते।
चले रागिनी? हाँ। अभी चले? कहाँ? घर। नहीं, मैं आपके घर क्यों जाऊँगा, मैं अपने घर जाऊँगा डॉक्टर में। हाँ, मैं भी वही पूछ रहा था कि अभी हम लोगों के साथ निकल रहे हैं या यहाँ रुक रहे हैं? नहीं, यहाँ रुक के भी क्या करूँगा, है ना, काम तो खत्म हो गया है, रागिनी भी घर जा रही है।